नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं जाते हुए इस साल में आते हुए कुछ नए आईपीओ के बारे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। चलिए बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1969 में। सेठिया फैमिली कंपनी की प्रमोटर हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात की जाए तो कंपनी के पास गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, बद्दी हिमाचल प्रदेश तथा गोवा में कुल मिला के 3 प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं। साथ ही गाजियाबाद में कंपनी का सेंट्रलाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देने में लीडिंग पोजीशन पर है। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरर OEM एंड ODM दोनों में कार्यरत है। अगर हम इसे एग्जांपल से समझें तो कंपनी पंखा बनाती है और बजाज उस पर अपना ब्रांड लेबल लगाकर बेचती है, जिसमें कि ओरिजिनल इक्विपमेंट एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है और मार्केटिंग एंड सेलिंग का कार्य बजाज के द्वारा किया जाता है। कंपनी इलेक्ट्रिक मोटर्स की डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, टूल्स, मोल्ड्स, डाइज, घरेलू किचन अप्लायंसेज, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, LED लाइटिंग प्रोडक्ट इत्यादि की मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को प्रदान करती है। साथ ही कंपनी भारत की फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है, जिसमें कंपनी मिक्सर ग्राइंडर, जूसर, वेंटिलेशन फैंस, पर्सनल फैंस, टेबल एंड वॉल्स फैन, किचन चिमनीज, हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर, हैंड ब्लेंडर, रूम हीटर के साथ साथ एयर कंडीशनर एंड कूलर्स की सिंक्रोनाइज मोटर्स का निर्माण करती है। 10 मिलियन मोटर्स की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ कंपनी फ्रैक्शनल हॉर्स पावर FHP मोटर्स में लीडिंग पोजीशन पर है। कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी भविष्य में AC की इंडोर आउटडोर यूनिट्स की मोटर्स, नेबुलाइजर, RO वाटर प्यूरिफायर एंड 2 एंड 3 व्हीलर व्हीकल्स की मोटर के निर्माण का कार्य भी करेगी। कंपनी के अगर क्लाइंट्स की बात की जाए जिसमें कि शामिल हैं फिलिप्स, सिग्निफाई, पैनासोनिक, बजाज, IFB, हनीवेल, एवररेडी, हेवेल्स, LG, डेंसो, क्रॉम्पटन जैसे टॉप ब्रांड्स को कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। 31 मार्च 2019 को कंपनी का रेवेन्यू 830 करोड़ के लगभग और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो 29 करोड़ के प्रॉफिट। 31 मार्च 20 को कंपनी का रेवेन्यू 786 करोड़ का और प्रॉफिट की बात करें तो 27 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किए थे। 31 मार्च 21 की बात की जाए तो 865 करोड़ के रेवेन्यू और 35 करोड़ का प्रॉफिट और 31 मार्च 2022 को कंपनी ने 1095 करोड़ के रेवेन्यू के साथ में 39 करोड़ का प्रॉफिट। अगर इस साल की बात की जाए तो 30 सितंबर 2022 तक कंपनी का रेवेन्यू 605 करोड़ के लगभग और कंपनी ने 20 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट अभी तक बुक किया है। अगर बोरोइंग्स की बात की जाए तो 31 मार्च 2019 को कंपनी की बोरोइंग्स 86 करोड़, 20 में वही 70 करोड़ के आसपास और 21 में 113 करोड़ और 31 मार्च 22 को 102 करोड़। दोस्तों 30 सितंबर 2022 को कंपनी की बोरोइंग्स 102.77 करोड़ की हैं। इस IPO के ऑफर में कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव डेब्ट बर्डन को कम करना भी है। इसी के अनुसार 175 करोड़ के फ्रेश इशू में से कंपनी ने 90 करोड़ का प्रोविजन डेट पेमेंट के लिए रखा है। चलिए पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करें तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अनुसार देखा जाए तो 2 लिस्टेड पीयर कंपनी सामने आती हैं, जिसमें कि पहली है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड और दूसरी है अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर एलिन का जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 5 रुपए, डिक्सन की 2 रुपए और अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड की 10 रुपए फेस वैल्यू है। एलिन के शेयर का 247 रुपए अपर प्राइस बैंड है, वहीं डिक्सन का शेयर 4537 रुपए पे और अंबर का शेयर 2036 रुपए पे ट्रेड कर रहा है 11 नवंबर 2022 को। रेवेन्यू की बात की जाए तो दोस्तों एलिन का रेवेन्यू 10,946 मिलियन और डिक्सन का 1,07,008 मिलियन और अंबर का 2,036 मिलियन। वहीं EPS की बात करें तो एलिन का EPS 9 रुपए 59 पैसे, डिक्सन का 32 रुपए के आसपास और अंबर का भी 32 रुपए के आसपास। NAV की बात करें तो एलिन का 74 रुपए और डिक्सन का 168 रुपए और अंबर का वहीं 526 रुपए है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात करें तो एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की 13% के आसपास और डिक्सन की 19% के आसपास और अंबर की 6% के आसपास। अब दोस्तों बात करते हैं PE की। इंडस्ट्री के PE के बारे में बात करें तो एवरेज इंडस्ट्री का PE 102 के लगभग है, जहां पर डिक्सन का 140 के आसपास और अंबर का 62 के आसपास। वहीं एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 9 रुपए 59 EPS तथा 247 के प्राइस पर कंपनी का PE आता है 25.76, जिसके अनुसार कंपनी की प्राइसिंग अगर देखी जाए दोस्तों तो फेयर नजर आ रही है। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड IPO की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यह IPO 20 दिसंबर 2022 को ओपन होगा और 22 दिसंबर 2022 को क्लोज हो जाएगा। इशू टाइप की बात की जाए तो बुक बिल्ट इशू टाइप है। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो
234 का लोअर प्राइस और 247 का अपर प्राइस है। 60 शेयर्स का एक लॉट है। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू की बात की जाए तो 5 रुपए का एक शेयर है। कंपनी के इशू साइज की बात की जाए तो 475 करोड़ का इशू है, जिसमें कि 1,92,30,769 शेयर्स कंपनी ऑफर कर रही है। इसमें फ्रेश इशू 175 करोड़ का है। कंपनी अपने फ्रेश इशू में से 90 करोड़ डेब्ट को चुकाने में और 40 करोड़ कैपिटल एक्सपेंशन में और 45 करोड़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूज करेगी। फ्रेश इशू के शेयर्स की बात करें तो 70,85,020 शेयर्स कंपनी इशू करेगी। कंपनी ऑफर फॉर सेल 300 करोड़ का लेके आ रही है, जिसमें 1,21,45,749 शेयर्स कंपनी ऑफर फॉर सेल में इशू करेगी। कंपनी की लिस्टिंग BSE और NSE दोनों पर होगी। IPO एलोकेशन की बात करें तो QIB के लिए 50% कोटा, HNI के लिए 15% और रिटेल के लिए 35% कोटा अलोकेट किया गया है। केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड IPO के रजिस्ट्रार हैं। सेठिया फैमिली कंपनी की प्रमोटर है। इस इशू से पहले कंपनी की होल्डिंग 54% के आसपास है, जो कि इशू के बाद में 33% के आसपास रहने वाली है। चलिए दोस्तों, IPO की टाइमलाइन के बारे में बात करें तो IPO ओपन होगा 20 दिसंबर 2022 को, वहीं क्लोज होगा 22 दिसंबर 2022 को। कंपनी के शेयर का अलॉटमेंट होगा 27 दिसंबर को और रिफंड होगा 28 दिसंबर को। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे 29 दिसंबर को और कंपनी की जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग डेट आ रही है वो 30 दिसंबर 2022 की है। अगर लॉट साइज के बारे में बात करें तो रिटेल का मिनिमम एक लॉट 60 शेयर का 14,820 रुपए का, वहीं रिटेल के मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई किए जा सकते हैं, जिसमें 780 शेयर और राशि रहेगी 1,92,660 रुपए की। स्मॉल HNI की बात करें तो मिनिमम 14 लॉट, जिसमें शेयर्स होंगे 840 और अमाउंट होगा 2,07,480। बिग HNI की बात करें तो मिनिमम 68 लॉट में 4,080 शेयर्स रहेंगे और अमाउंट रहेगा 10,07,760 का। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। GMP की बात करें तो शुरुआत में 22 रुपए के GMP चल रहे थे, जो कि अब 44 के आसपास के नजर आ रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए दोस्तों बात करते हैं IPO अप्लाई के डिसीजन के बारे में। तो मार्केट सेंटीमेंट्स, GMP रेस्पॉन्स और अभी तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स के इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।